हाय हेलो नमस्कार, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब के नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और आज जो इंडस्ट्री से एक्ट्रेस हमारे साथ हैं, शी इज नॉट जस्ट एन एक्टर, शी इज अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट, आई मस्ट से। शी loves to take up challenges with respect to her characters, if I talk about, and comes out with flying colors. Yes, I'm talking about Sanya Malhotra, a girl with a pretty smile always on her face, very charming. Let's welcome her first on the show. बहुत बहुत स्वागत सानिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नमिता। आप कैसे हो? और मैं देख रही हूँ आप कहीं और हो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। आई थिंक इट्स अ डिफरेंट लोकेशन। सानिया, जिस तरह से अगर मैं आपके किरदारों की बात करती हूँ और ग्राफ देखती हूँ, हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक आप लेवल अप हुए जा रहे हो। मतलब इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? 2021 में हमने जहां भी पलट के देखा हमें सानिया ही नजर आई, और अभी 2022 की शुरुआत भी बहुत अच्छी। या पता नहीं क्या है। आई थिंक आई एम क्वाइट ब्लेस्ड। मतलब काम तो मैं कर ही जा रही हूँ, पर हम्म, मुझे लगता है कि द वे इट इज पैनिंग आउट, इट्स बेटर देन माई प्लान। आई थिंक इट्स always better to trust his plan than yours. So I think I feel very grateful how my career is panning out. Especially these last 2 years, 2021 and 2020, after Ludo, Patakha, and Minakshi, I think my career has picked up a pace, which I'm really happy and grateful for. So tell us something about Love Hostel. How did it happen to you? लव हॉस्टल केम टू मी इन 2020 नमिता, एंड मेरे को लगता है कि वो 2020 की बेस्ट स्क्रिप्ट थी जो मैंने पढ़ी थी। अच्छा। और कहीं ना कहीं मुझे आइडिया था, शंकर सर तो डायरेक्ट कर रहे थे, मुझे पता था, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी। मैं घर पे थी लॉकडाउन में, दिल्ली में मैंने पढ़ी। सितंबर का महीना था, ये सब मुझे याद है। आई रिमेम्बर इट सो विविडली, क्योंकि मैं जब अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ ना, तो कुछ मेरे सारे सेंसेस खुल जाते हैं, और ऐसा होता है कि आज रात को तो नींद नहीं आएगी, और ये पूरी हाँ। स्क्रिप्ट मैं पूरी इमेजिन कर रही होती हूँ while reading, and that's what happened when I was reading Love Hostel 2. हाँ। I could not keep it down. It was so thrilling, so pacey, and somewhere I knew like Vikrant was already on board. Also I knew like Rachali's and Drishyam is backing it up. तो वो मेरे को एक कॉन्फिडेंस था कि ये पढ़कर मुझे जितना जल्दी हो सके ना हाँ करना है, ताकि किसी और एक्टर के पास ना ले जाए मेरी स्क्रिप्ट। So that's what happened. I immediately read it. I immediately told my team that I'm on board. क्योंकि तब तो ऐसा था कि भैया जो अच्छी स्क्रिप्ट मिले और एकदम झटाझट कर लो, कोई किसी का वेट नहीं करना। So that's और what सानिया की happened. झोली में मुझे लगता है सारी अच्छी स्क्रिप्ट आ जाती हैं वैसे खुद ब खुद नहीं? या I'm सानिया quite चूजी blessed. है स्क्रिप्ट्स को लेके? यू चूज स्क्रिप्ट्स वेरी वेल, नो? मतलब मैं I don't know if I choose scripts very well, but I listen to my gut feeling, that's for sure. क्या बात मैं अपनी दिल की सोचती हूँ, as सुनती हूँ as an actor, and I don't है? हाँ। look here and there when it comes to picking up my films or characters. But if we talk about this character which you are playing in Love Hostel, is totally different with what you have already played. तो Hmm. तभी मैंने कहा कि यू ऑलवेज टेक अप चैलेंजेस। मतलब हमने Yeah. सुना है कि आप नर्वस भी थी पहले इस किरदार Hmm. को करने से पहले, ऐसा जी था? जरूर थी, हम्म, क्योंकि मुझे लगता है वो हर फिल्म से पहले मैं नर्वस हो जाती हूँ। और दंगल के बाद से ना, मैंने ये अपने माइंड में एक नोट बना लिया था कि मुझे हर प्रकार का कैरेक्टर करना है, हर प्रकार की फिल्म करनी है, ताकि मैं देख लूं कि मैं क्या कर सकती हूँ अच्छा और क्या नहीं कर सकती। पहले तो मैं ये सोचती हूँ कि मेहनत से आप कुछ भी कर सकते हो, देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। वो मैंने दंगल में ही सीख लिया था कि हम रेसलर्स तो थे नहीं, पर हमने मेहनत करके रेसलिंग भी सीखी। तो वो मेरी कंडीशनिंग एज एन एक्टर कि आप मेहनत करो तो आप किसी भी किरदार को किरदार के पास आ सकते हो। सो दैट इज ऑलवेज प्लेइंग इन माई माइंड। लव हॉस्टल वॉज वेरी टफ इमोशनली, पर मुझे ये था कि जब तक आप अपने आप को चैलेंज ना करो, जब तक आप अपने आप को पुश ना करो टू गेट आउट ऑफ द बॉक्स, तो उसमें आपको ग्रोथ नहीं दिखती है। तो मेरे साथ यही था कि मैं अभी बड़ी कंप्लेसेंट स्टेट पे आ गई थी। अगर मैं सिर्फ कंफर्टेबल रोल्स करती रहूंगी और रोल जिसमें मुझे पता है कि मुझे शायद ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो वो मुझे एक्साइट भी नहीं करेगा एट द एंड ऑफ द डे। पर मुझे लगेगा कि मजा आ रहा है। और ये ऐसी फिल्म थी एक ही जैसा हो रहा है। this was the first crime thriller that I have done. I've not done a crime यस, thriller in my एब्सोल्युटली। career before Love Hostel. तो ये सब मेरे माइंड में था, एंड एट दैट टाइम आई रिमेम्बर आई वाज एक्टिवली सीकिंग एंड मैनिफेस्टिंग अ क्राइम थ्रिलर इन माय लाइफ। और जब इतनी अच्छी स्क्रिप्ट आके झोली में गिरे ना, तो ऐसे लगता है कि कर ही लो, सोचो मत। वैसे भी वो कहते हैं ना, पहली बार का हर एक्सपीरियंस अच्छा होता है, चाहे वो पहली सैलरी मिले, पहला प्यार हो, पहला क्राइम या ड्रामा क्यों पहली, ना हो। या भाई पहला क्राइम थ्रिलर ही क्यों ना हो, सही है। हाँ।
एब्सोल्युटली। तो जैसे आपने कहा ना कि लाइक उसके लिए काफी आपके लिए बहुत चैलेंजिंग किरदार था, तो मुझे देखकर भी लगा, मतलब मैंने थोड़ी बहुत जो जितना हमें दिखाया गया उतना देखा है इस मूवी को, थोड़ी सी हम्म देर के लिए दिखाया गया था, तो मुझे लगा हाँ लाइक बहुत चैलेंजिंग किरदार है जो आप प्ले कर रही हो वो इसमें। तो हाउ मच डेफिनेटली टाइम डिड यू टेक टू प्रिपेयर फॉर योर कैरेक्टर? I took as much time as I could, but I think the major chunk of the credit goes to Shankar sir. Kyunki from day one, like as soon as I was on board, he started calling me Jyoti. अच्छा। And I remember, I think now in hindsight, I think that played with my psyche somewhere. क्योंकि वो मुझे सिर्फ ज्योति ही बुलाते थे, मुझे सान्या कभी उन्होंने एड्रेस ही नहीं किया, कभी नहीं बोला मुझे. इवन व्हेन किरदार आई के कॉल नाम के हिम साथ नाउ, ही। हाँ, व्हेन आई कॉल हिम नाउ ही कॉल्स मी ज्योति. एंड फ्रॉम डे वन ही कॉल्स मी ज्योति, और वही मेरे साथ कहीं ना मेरे जहन में रह गया, और आई स्टार्टेड बिलीविंग आई एम ज्योति. दो मेरे ज्योति की लाइफ बहुत ही डिफरेंट है, और ज्योति जो चीजों से गुजर रही है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती अपनी लाइफ में गुजरने. मुझे लगता है कि टू एम्पथाइज विद अ कैरेक्टर लाइक ज्योति, टू रियली लिव हर लाइफ, आई हैड टू एक्चुअली वेयर हर शूज. तो मुझे ये पता था कि सर का भी वही आइडिया था, वो तो मतलब मुंह पे बोलते नहीं थे, बट इट वाज हिज वे ऑफ लाइक ब्रिंगिंग मी टू हर यूनिवर्स एंड मे बी लॉकिंग मी इनसाइड in that universe, which he did beautifully. क्योंकि मेरे माइंड में मैं ज्योति थी, और मेरे माइंड में आई थिंक दैट रियली हेल्प मी कम क्लोज टू हर एंड फुली एम्पथाइज एंड लिव हर लाइफ फॉर द शूटिंग डेज दैट वी शॉट लव हॉस्पिटल. सानिया, अगर मैं आपकी बात करती हूँ तो मतलब जितने भी किरदार मैं आपके देखती हूँ एक्सेप्ट फॉर बधाई हो का किरदार, वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सानिया जैसा लगा था, बाकी सब किरदार सानिया से एकदम अलग हैं. व्हाट इज मोर चैलेंजिंग फॉर यू टू प्ले यू ऑन स्क्रीन और टू अडेप्ट सम अदर कैरेक्टर लाइक यू एक्चुअली डज लाइक ऑन स्क्रीन बहुत बार? आप पता नहीं क्या चैलेंजिंग, सारे कैरेक्टर्स के साथ चैलेंजेस आते हैं. आई टोटली अग्री, क्योंकि बधाई हो वाज वेरी क्लोज टू मी, है ना? very very close to me, and I was not at all worried about playing myself in it. Okay. पर बाकी हर कैरेक्टर के लिए ना मेरी कॉन्शियस एफर्ट ये रहता है कि जितना अलग हो सके उतना करूं, क्योंकि ये मेरा ना फियर भी एज एन एक्टर कि आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ, और ये मेरे हाथ में नहीं है. मैं मालूम है मैं ये करूंगी कभी ना कभी फ्यूचर में, कि गलती से हो जाएगा कुछ रिपीट, कोई बात नहीं, उसमें भी मैं अपने आपको लीवे दे दूंगी. आई विल नॉट ट्राई एंड बी हार्श ऑन माई सेल्फ. बट वो ये तब होगा जब कॉन्शियस, 300 फिल्में कर लेंगी ना सानिया, तब होगा वो. अरे 300 फिल्में बहुत होती है ना बेटा. खुश खुश कर दिया करेंगी, मुझे. बिल्कुल करेंगी, और वो यूं करेंगी, देखना, चुटकी बजाते. बट मैंने ना दंगल से सीख ली थी कि जिस कैरेक्टर से आप दूर जाके एक कोई और पर्सनालिटी बना सकते हो ना, इट रियली वर्क्स. क्योंकि वो हमने देखा, इट वर्कड इन दंगल when we completely transformed ourselves as Geeta and Babita. Then I saw that happening in Miloni in Photograph 2. फिर पटाखा में छुटकी के साथ होते हुए देखा. तो मेरी अब एक ऐसी ना कंडीशनिंग बन चुकी है एज एन एक्टर कि मुझे पता है कि एक अच्छा होमवर्क करो, जितना हो सके अपने कैरेक्टर की अलग पर्सनालिटी बनाओ अपने से, ताकि आपको भी मजा आए किसी और की लाइफ जीने. यही तो मजे हैं एक्टर बनने के, क्योंकि आप यू कैन गेट somebody else's life. So that is something really excites and drives me as an actor. अच्छा सान्या, जैसे हम बात कर रहे थे आपके किरदारों की, अलग अलग है ना, कई किरदार होते हैं जिनके लिए लर्न करना पड़ता है. ज्योति के किरदार के लिए आपको अनलर्न क्या करना पड़ा? I had to unlearn to have a control on things. I'm somebody who likes to control the characters that I'm playing. I like to control my own self somewhere. Like I have like very these boundaries that I follow with myself in my personal life and my professional life. I had to unlearn everything. क्योंकि ज्योति के लिए, जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, मैंने कभी ये चीजें इमेजिन नहीं करी, अपने आसपास होती हुई देखी हैं, पर मेरे को आई हैड टू कंप्लीटली सरेंडर माई सेल्फ. क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे थे नमिता जिसमें मैं कभी सोच भी नहीं सकती वो किसी के साथ हो सकता है. तो वो बहुत टफ थे मेरे लिए इमोशनली, और मैं वो तभी कर पाती जब मैं ये सारे जितने मेरे इनहिबिशंस हैं, जितनी मेरी इमेजिनेशंस हैं, आई हैड टू शेड ऑल ऑफ देम. And I'm so glad that I was with actors like Vikrant, Bobby Deol, and and a director like Shankar sir, who gave me that freedom to
explore my character in that way, because there were some scenes where I told Shankar sir कि आप रोल करना सर, मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ, अच्छा, but I could do all of that just because I had Vikrant by my side, कि मुझे पता था कि अगर कुछ भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, Vikrant will handle it. So I had to like completely surrender myself emotionally and physically in those scenes. So I had must say, both of you are very like effortless on screen. How do you do that, यार? पता नहीं, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं. आई थिंक इट्स विद हिम दैट, आई डोंट नो, इट गेव मी दैट पुश. आई रिमेम्बर पहला दिन था शूट का, पहले 2 दिन बड़े इंटेंस सीन्स वी शॉट टुगेदर, and I was kind of shocked because it takes time to build that rapport and build to find that rhythm with your co-actor. थोड़ा टाइम लग जाता है. And this was the first time that I met him, and day one हमारा एक rhythm बन गया था as Jyoti and Ashu, which was kind of unbelievable. तो मैं I was giving it a benefit of doubt कि maybe 4 दिन बाद कुछ अलग रंग दिख जाए तो ज्यादा खुश नहीं होते. But to my surprise, I think जो विक्रांत का हम काम देखते हैं स्क्रीन पर एज एन एक्टर, जो वो काम करते हैं, he is very much like that in person also. He does it very passionately, and that drives his co-actors also, I think. ताकि आप जब भी देखो उनकी जिनके साथ भी पेयरिंग हुई है, it has been like very beautiful, क्योंकि I think he somewhere like reeks that push to all the other actors that he is working with. And that happened with me too. I think I'm very glad कि मेरे को finally I got to work with him on this one, because I was also looking for it. I was looking for a film with Vikrant. बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही. और अगर मैं बॉबी देओल सर के साथ काम करने की बात कहूँ तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? मेरा इतना स्क्रीन टाइम नहीं है बॉबी सर के साथ. अच्छा. पर मैं पहली बार जब मिली तो मैं कंप्लीट फैन गर्ल की तरह मिली उनसे, और उनकी सारी फिल्मों के और मुझे पता नहीं था कि वो इतने लंबे हैं. तो देख के मैं काफी हैरान हो गई. मैंने कहा तो बहुत लंबे हैं. एंड माय फादर इज अ बिग देओल फैमिली फैन. नमिता मेरे बचपन में सिर्फ सनी देओल और बॉबी देओल और इंडिया धर्मेंद्र सर की फिल्म देखी है. और even now my father considers them very lucky for himself. तो मेरे पापा को लगता है कि जब भी कोई देओल फिल्म आती है कुछ अच्छा होता है घर में, तो इसलिए पूरा दिन यही चलता रहता था फिल्म में. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी to meet him, and I could not like segregate a fangirl and an actor or a colleague. But thankfully I didn't have much screen time with him. वरना मैं पूरा टाइम तो awe में ही रहती. But he's so warm. And as Dagar, I think we are looking at him in a very different avatar for the first time ever. And it shocked me when I saw him in that avatar. I was scared somewhere as Tanya, not as Jyoti. Jyoti बड़ी confident है. Jyoti जब Dagar से मिलती तो शायद जाके Jyoti लड़ जाती, घेर लेती है Jyoti, है ना? या सान्या थोड़ी डरी हुई थी, definitely. तो पापा का रिएक्शन क्या था जब उनको पता लगा कि आप बॉबी के साथ काम कर रहे हो? मेरे पापा कभी कॉल करके नहीं बोलते मुझे शूट पे कि मिले या नहीं मिले, नेवर. ऐसा कभी नहीं हुआ कि पापा ने शूट करके बोला हो. बट he knew that we were he was like in the same hotel, and I told him कि पापा वो आ जाएंगे, उनका शूट कल से स्टार्ट हो रहा है. तो I remember my father kept calling me for some reason कि अब मिले. And then when I met him, I had to immediately call and tell my father कि पापा अब मिले. और मैंने फिर पापा को बताया कि तो हाइट बहुत लंबी है और ये है वो है. पापा never does it, never, like कभी ऐसे किसी के बारे में नहीं पूछते. But he was really excited that I was meeting Bobby Deol. अच्छा, वैसे सानिया की हाइट कितनी है? 5'3". क्या बात है यार, मतलब वो तो अच्छे दिख रहे होंगे आप साथ में दोनों, है ना? भाई तो 6'2", मतलब I think he's 6'1", 6'2", so I look very tiny. नहीं, you don't यार. We met once ना, फोटोग्राफ में मिले थे हम लोग. When you came with Ritesh. Is it heel पहनी होगी? वैसे हूँ छोटी सी मैं. छोटी सी, प्यारी सी, क्यूट सी, है ना? चार्मिंग सी. जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है सानिया की. God bless you. Very sweet. And I love your hairstyle. I always say. Yeah, I love it too. Thank you. मुझे मेरे कर्ली बाल बहुत पसंद है ना? तो ऐसे ही रखना हमेशा, कर्ली बाल. पक्का. So all the very best to you, Sanya, and I wish you all the luck for Love Hostel. I'm so looking forward to watch it. Please do watch it and let me know if you like it. Definitely, I'm going to give a review for this. Okay, thank you. Bye, take care. Bye.